किसी ने कहा प्यार बांटने की चीज है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, पर प्यार जरूरतों के बीच है ऐसा कहूं तो क्या आपको कोई तकलीफ है? कहा नहीं, पर तुम ऐसे सोचो, जब हम कहीं सुंदर जगह जाते हैं, कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, जैसे मानो ताजमहल को देखकर हम उस पल खुश हो सकते हैं, उसे हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। मैंने कहा अच्छा, ताजमहल की रूह होती है? कहा नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम कृष्ण जी को देख लो, उनकी कितनी गोपियां थी, वो तो भगवान थे। मैंने कहा हाँ, पर शायद जिस्मों की माप नहीं भक्ति की बात रही होगी, नहीं तो बाबा राम रहीम को भी ये जगह कृष्ण कही होती। फिर क्या, इतिहास के पन्ने उल्टे गए और कहा देखो, एक राजा की 3 पत्नियां होती थी। मैंने कहा अच्छा लगा सुन के, पत्नियां, कम से कम बात पराई की नहीं थी, जिसे जग में रखैल का दर्जा और उसके हिस्से बस बद्दुआएं लगी। तो क्या ये बद्दुआ प्यार है या चरित्र के साथ खिलवाड़? कहा अच्छा, जिस स्त्री के एक से अधिक संबंध होते हैं तो उसे चरित्रहीन कहते हैं, तो फिर द्रौपदी को क्या कहोगी? कृष्ण न्यायी, यज्ञसेनी, महाभारती, सौरंधी, पांचाली, अग्निसूता, यही कहूंगी, यही सुना है। तुम जिस 5 पुरुषों और एक स्त्री की बात कर रहे हो, मुझे लगता है वास्तव में वो 5 शक्तियां थी, जिसकी सम्मिलित रूप पांडव और एक आत्मसम्मान जिसे हम द्रौपदी कहते हैं, और द्रौपदी को पांडव की अर्धांगिनी के रूप में हमने स्वीकारा है। कभी द्रौपदी को किसी ने इन पुरुषों के पृथक नाम से नहीं पुकारा है, शायद इसीलिए किसी वस्तु की तृष्णा के कारण 5 शक्ति छीन हुई और आत्मसम्मान को भरी सभा में उतारा था। किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि चरित्र उनके विलाप का कारण था, वो केवल किसी के वक्तव्य के आगे हारा था। और मैंने ऐसा कब कहा कि स्त्री के एक से अधिक संबंध उसकी चरित्रता को दर्शाती है? मैं कोठे पे बैठी हर स्त्री का सम्मान करती हूँ। ये सम्मान वहाँ गिरती है जब कोई स्त्री जरूरत को प्यार का बाना पहनाकर अपने चरित्रहीनता से बेदी के उन 7 वचनों का अपमान करती है। कहा अच्छा, चरित्रता 7 वचनों के बाद की बात है? मैंने कहा नहीं, मैं उस हर लड़की का सम्मान करती हूँ जिसके जीवन में एक से अधिक लड़के की बात रही हो। ये सम्मान तो वहां गिरती है जब एक लड़की एक से अधिक लड़कों से एक ही वक्त पे प्यार की बात कही हो। और जरा ठहरो, चरित्र की बात हुई तो तुम मुझे केवल स्त्रियां गिना रहे हो। हाँ, माना बहुत पहले की बात है, चरित्रहीनता के कतार में केवल स्त्रियां खड़ी हुई है, जिसमें सबसे आगे सीता मिली है। पर सवाल है कि कोई सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम पे क्यों नहीं? समाज की चिंगारी से केवल सीता ही क्यों जली? मैं कहती चरित्र कोई लिंग नहीं जो तुम इसके 2 हिस्से कर रहे हो। शायद तुम्हारी नजर सिर्फ तराजू के निचले हिस्से में अटकी है। जिस 2 रस्सियों से लटके भाग को तुम चरित्र समझ रहे हो, जहाँ एक में स्त्री और दूसरे में पुरुष को तौल रहे हो, मैं कहती सिर को थोड़ा ऊंचा करो और देखो, ये दोनों रस्सियां एक ही डंडे से लगी है। वो है चरित्र, और उसके ऊपर भी एक रस्सी है जो तुम्हारे हाथ में पड़ी है, वो तुम। और न्याय तब होगी जब ये डंडा सीधी होगी, जिसके केवल एक ही शर्त है कि तुम उस डंडे से लटकी 2 अलग रस्सियों में समान नियमों को बांध पाने में सक्षम होगे। न भरी सभा में द्रौपदी अकेली थी, न बेदी के उन 7 वचनों में एक हाथ थी, और न जरूरत में, और न ही प्रदर्शनी की वस्तु की तुम तय कर लो जिसके तन ढके वो चरित्रमान, न ही बंद कमरे की बात की तुम्हें केवल समाज से ढकनी है। ये तो आत्मचिंतन की बात है कि असंतुष्टि और तृष्णा से छिन्न न हो जाए, और कुछ जरूरत को प्यार का बाना पहनाकर ढिंढोरा पीट रहे हैं कि प्यार बांटने की चीज है। मैं फिर कहती हूँ, बिल्कुल ठीक कहा, प्यार बांटने की चीज है, किंतु प्यार का हर रिश्ते के लिए अपना पृथक स्वरूप है। तो फिर क्या जरूरत है इस पृथक स्वरूप को खरोचने की? बस प्यार को जरूरत के बाने से मुक्त करो, इतना हो पाएगा? तो कहो प्यार बांटने की चीज है। हर सवाल शून्य होगा और सब कहेंगे बिल्कुल ठीक कहा, प्यार बांटने की चीज है।